हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टायर फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक नई पिक कार रीडिंग। इस पिक कार रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये चीज़ आज देखने वाले हैं। तो आज की जो स्प्रेड है गाइज वो केल्टिक क्रॉस स्प्रेड में करने वाली हूँ, जिसमें हम आपके पूरे रिलेशनशिप का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी डीप में रीडिंग रहने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, आप चूज़ कर लीजिए। तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली है। अगर नहीं की है पाइल चूज़ तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो जिसने भी से गुड बाय टू सैडनेस एंड ड्रामा का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप जो भी है, जिसके भी साथ है, तो उनके साथ आपका फिर से रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपके रिलेशनशिप का ही पूरा डिटेल देखने वाली हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो भी है ना, तो सारा हम देखेंगे। तो ये केल्टिक क्रॉस स्प्रेड है। सो फर्स्ट कार्ड इज अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ये सेकंड कार्ड दिखाता है। आफ्टर दैट थर्ड कार्ड शोइंग डिस्टेंट पास्ट, फोर्थ कार्ड शोइंग रिसेंट पास्ट, फिफ्थ कार्ड शोइंग बेस्ट आउटकम, सिक्स्थ कार्ड इज इमीडिएट फ्यूचर, सेवन कार्ड इज क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन पे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या है, होप्स एंड फियर्स क्या है, ये मैं साइड में रख देती हूँ। एंड फाइनली हम देखेंगे क्या आउटकम है, फाइनल आउटकम इस कनेक्शन का। सो हम पहला कार्ड देखेंगे क्या है। OMG, करंट सिचुएशन आपकी दिखा रही है, बाद में ये देखूंगी मैं। ठीक है, करंट सिचुएशन आ गई है। टावर कार्ड जो मुझे दिखा रहा है कि बहुत बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके कनेक्शन में। एक तो ब्रेकअप हो चुका है या फिर डिस्ट्रक्टिव फेज, एक एंडिंग पे मतलब आ चुका है आपका कनेक्शन। हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो चुका है कि पूरा जैसे कि ख़त्म सा महसूस हो रहा है, अभी कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे सिचुएशन अभी चल रही है जो करंट सिचुएशन में देख रही हूँ। ठीक है, और जो चैलेंजेस है, इमीडिएट चैलेंजेस, तो वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चैलेंजिंग महसूस कर रहे हैं फॉर टेक एक्शन, और कम्युनिकेट करने में या कुछ एक्सप्रेस करने में उनको बहुत चैलेंजिंग फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि करंट सिचुएशन ही इतनी ये है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप दोनों में जो चल रहा है इस वक्त, तो बहुत ही मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ। एक तो एक निगेटिव एनर्जी में देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यही चैलेंजेस है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं या फिर चैलेंजिंग महसूस कर रहे हैं टू टेक एक्शन और टू टॉक विथ यू। ओके, आफ्टर दैट जो थर्ड कार्ड है आपका पास्ट क्या था, डिस्टेंट पास्ट। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि वैसे पास्ट में, डिस्टेंट पास्ट, जैसे आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था या फिर जैसे कि आपका पास्ट था, कहीं ना कहीं एक ग्राउंडेड एनर्जी थी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे या फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार था। एक मतलब नॉर्मल सब चल रहा था, जैसे कि करियर के ऊपर फोकस करना, और कहीं ना कहीं एक एश्योरिटी, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक मुझे दिखाई दे रहा है डिस्टेंट पास्ट में। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा फोर्थ जो कार्ड है रिसेंट पास्ट, तो एम्परर की एनर्जी आई है। तो एक ये एनर्जी कुछ ऐसा भी दिखाती है कि एक रिजिडिटी, ठीक है, रिसेंट पास्ट में एक रिजिडिटी देख रही हूँ मैं, एक ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में देख रही हूँ। एम्परर मतलब ऐसा है कि अपने हिसाब से चलाना, सब कुछ ऐसा करना, तो ऐसी एनर्जी है आपके रिसेंट पास्ट की। मतलब ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबल हो जाना, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मैं देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से करना है सब कुछ, जो करना है वो, और बस
एक तो मटेरियलिस्टिक भी मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को जो है प्रैक्टिकली लेना, मटेरियलिस्टिकली सोचना ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है ऐसी। इसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी होगी, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि इमीडिएट फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ फ्यूचर में भी आपको थोड़ा जैसे कि एक ऐसी एनर्जी है जो लॉस वाली एनर्जी है। हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंक करो, आपका मेंटली लॉस हो इस कनेक्शन में, जैसे कि बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान को चेज कर रहे हो, बट आप इसे सुधार सकते हैं। दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ शोइंग कि आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं खुद के ऊपर वर्क करके, ठीक है। आपको जो है खुद के ऊपर वर्क करना है, ऐसा नहीं कि सामने वालों को आप चेज ही करते रहो, ठीक है। जस्ट खुद के ऊपर वर्क करना है। अगर आप चेज करते रहोगे तब की ये हालत हो सकती है, जैसे कि ये पर्सन भाग रहा है पीछे पीछे और वो हैंडीकैप्ड हो चुका है अंदर से। तो आपको जो है जस्ट खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। ये रिसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं चीज़ दिख रही है। तो बेस्ट आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, ये भी हम देखेंगे। तो डेविल, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ऐसा है कि ना ही छूट पा रहा है, ना ही आप उसे पकड़ पा रहे हो। तो एक डेविल वाली एनर्जी है जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है आपसे दूर तो नहीं हो रहा है, बट हाँ एक कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक लेवल थोड़ा महसूस हो सकता है इस कनेक्शन में। ये इंसान कहीं जा तो नहीं रहा है आपको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी जैसे कि आप देख सकते हैं 2 कपल है, बट डेविल की एनर्जी के साथ है जो कि बंधे हुए हैं। तो इनके लिए ऐसा है कि दूसरे से छूट भी नहीं पा रहे हैं और ना ही प्रॉपरली अच्छे से लाइफ जी पा रहे हैं। बट एक बात ऐसी है कि ये कनेक्शन जो है बंधा हुआ है। कुछ मुझे चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी लग रही है कि आपका कनेक्शन जो है थोड़ा कार्मिक है, या फिर थोड़े कर्मास की वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है, जो आप फेस कर रहे हो, निगेटिविटी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो हम बाकी के और कार्ड्स भी देखेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे कि आपका इनके साथ रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग, क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है आपके सिचुएशन के ऊपर, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस में देख रही हूँ जो कि मेनली पॉसिबल कि ये पर्सन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे पॉसिबल उनके लाइफ में कुछ अभी ऐसा चल रहा है कि किसी एक को चूज़ करना है, बट इनडिसाइजिव हो रहे हैं, डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने भी शायद उनके सामने कुछ डिमांड्स रखी हुई हैं जो उनको कंप्लीट करनी है। तो एक डिसीज़न मेकिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो यही कुछ फैक्टर्स जो है अफेक्ट भी कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या है, ओके। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वैसे ये एनर्जी दिखाती है गाइस कि एक बहुत ही फास्ट एनर्जी हो सकता है कि आप दोनों के अंदर एक तो बहुत ही अचानक से आप डिसीज़न ले लेते हो, ठीक है, या फिर बाहर के लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर लेते हो और एक्शन लेने लग जाते हो, ठीक है। और मे बी पॉसिबल कि आप दोनों के बीच में का जो कम्युनिकेशन है वो शायद प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो एक ये चीज़ भी हो सकती है, इसके वजह से बाहर के लोग ही फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल जो फैक्टर है वही ज़्यादा अफेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों ने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। होप्स एंड फियर्स क्या है, ओके 5 ऑफ सोर्स। तो होप्स एंड फियर्स दिखाते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा डर है या फिर आपके पार्टनर के अंदर, जैसे कि ऐसा भी लगता है कि ये कनेक्शन जो है फेथफुल नहीं है, मतलब लॉयल नहीं है आपके पर्सन, या फिर फेथफुलनेस नहीं दिख रहा है, या फिर ये चीटिंग तो ना कर दे। तो कुछ यही होप्स, मतलब फियर्स प्लस होप्स अगर हम देखें तो यही चीज़ है। तो आपको एक फियर लगा रहता है इस कनेक्शन में कि आपके पार्टनर जो है वो हमेशा उनका नेचर ऐसा ही ना रखे जैसा अभी है, जैसे कि सेल्फिशनेस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ये कहीं ना कहीं फियर है इस कनेक्शन में। तो फाइनली हम देखेंगे कि रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। तो मैं देख रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन तो हो जाएगा, फाइल नंबर 1 आपका, बट कहीं ना कहीं मुझे नाइट ऑफ
वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो दिखा रही है कि ये पर्सन नाइट की तरह है, मतलब इन एंड आउट करने वाले, ठीक है, इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो मे भी पॉसिबल कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो सही, नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, बट एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कमिटमेंट जो होती है ना वो नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ एक आउटकम में। तो जस्ट आपको उसके हिसाब से सारे प्लान्स जो है उनके साथ वो तय करने हैं कि क्या करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस इंसान को ना आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड देख रही हूँ, क्योंकि डेविल की भी एनर्जी मुझे आई है जो एक फिजिकल अट्रैक्शन दिखा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है ये, सामने वाले को दबा के रखने वाले और अपने हिसाब से चलने वाले। तो ये कनेक्शन जो है उसकी वजह से बहुत निगेटिव हो चुका है, ऐसा मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं ये एक्शन भी नहीं लेते। सो दैट्स वाई आप जो है लेफ्ट इन कोल्ड महसूस करने लग जाते हो, और कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आपको आ सकती है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपके लाइफ में आएंगे तो सही है पर्सन, बट ऐसा ना हो कि वो आपके लाइफ से आके फिर से चले जाए तो आपको ये फीलिंग हो, ठीक है, जैसे कि इमीडिएट फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रही है। सो आपको डिसाइड करना है कि इस पर्सन को अपने लाइफ में आपने जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, फिर से एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा है, ओके। तो गाइज मुझे कुछ और कार्ड्स आपके लिए निकालने हैं, जैसे कि आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है, जैसे कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं आपके लिए मैं गाइडेंस के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी गॉड की तरफ से कि क्या आपके लिए मैसेज है, क्या आपने करना चाहिए। मुझे फर्स्ट कार्ड है 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्द का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएगा। तो देखिए गाइस, अगर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, सबसे भी कर रहे हैं, बट ऐसा मत सोचिए कि आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप जस्ट यही 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। सोच अपनी अच्छी रखनी है, प्लस अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, अच्छे शब्द का उपयोग करना है, अच्छा कार्य करना है, आज नहीं तो कल आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आपके जीवन में यही वापस लौट के आएगा, ठीक है, जो आप आज करोगे। और वर्तमान में जीना सीखिए, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। तो कल जो हो चुका है वो हो चुका है गाइस, तो कल में जीना नहीं है, आपको आज में जीना है, वर्तमान में जीना है। और जस्ट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जस्ट अपने कर्म जो है अच्छे करते जाने हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जैसे आप करते आ रहे हो, ठीक है, आज नहीं तो कल उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, उसका आपको जो आउटकम है वो बहुत अच्छा मिलते हुए मैं देख रही हूँ। बट गाइस, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन तो आपका दिख रहा है, बट जस्ट आपको एक बात ध्यान रखनी कि ये पर्सन जो है इन एंड आउट कर सकते हैं, तो जस्ट आपको उसके हिसाब से एक्शन लेनी है, सोच समझ के इस पर्सन को लेके, ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। और बाकी के आपको आपके इंट्यूशंस भी फॉलो करने कि आपके इंट्यूशंस, इनर गाइडेंस क्या मिल रहा है, आपकी इनर विल क्या कह रही है, तो उस चीज़ के ऊपर भी आप फोकस कीजिए। और सबसे मेन बात मैं यही कहूँगी आपको कि सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। सिचुएशन चेंज हो सकती है अगर हमारा नज़रिया बदले, ठीक है, नज़रिया इन द सेंस खुद के लिए सबसे पहले तो ट्राई करें, खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और हो सके तो मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हैं जो आपको चाहिए उस चीज़ की तरफ। मैनिफेस्ट कैसे करना है तो वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उस वीडियो को फॉलो करके भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट करंटली मुझे जो आपको गाइडेंस देना था, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने टेक योर लाइफ एंड एंजॉय इट का कार्ड चूज़ किया है,
तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होगा नहीं होगा। हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। मैं केल्टिक क्रॉस स्प्रेड जो है आपके लिए करने जा रही हूँ, जो कि बहुत डीप स्प्रेड रहेगी, ठीक है। तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ न्यू कैलेंडर फॉर पैन नंबर 2, उनके रिलेशनशिप के बारे में पूरा गाइडेंस मुझे दीजिए। तो प्रेजेंट सिचुएशन हम आपके देखेंगे, प्रेजेंट, ठीक है। आफ्टर दैट इमीडिएट चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आफ्टर दैट थर्ड इज डिस्टेंट पास्ट, पास्ट क्या था इस कनेक्शन का, रिसेंट पास्ट, बेस्ट आउटकम, इमीडिएट फ्यूचर, फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द सिचुएशन, क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या है, होप्स एंड फियर्स क्या है इस कनेक्शन में, फाइनली फाइनल आउटकम इस कनेक्शन का क्या है। इस आउटकम से हमें पता चलेगा ओवरऑल कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा नहीं होगा। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है, मैं ये साइड में रख देती हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व मैं देख रही हूँ आपके कनेक्शन में। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपके थॉट्स मैच नहीं हो रहे, किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। आपके करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में स्टेबल एनर्जी नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं माइंड्स में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग में चल रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा ही कुछ मैं देख रही हूँ, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, इमीडिएट चैलेंजेस, ओके, जस्टिस का कार्ड आया है। तो समथिंग इज़ लाइक, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि एक तो गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ तो लॉयल्टी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि कुछ तो ट्रुथ आपको सामने आया है, कुछ तो सच्चाई आपको पता चली है और दैट्स वाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। या फिर कुछ ट्रुथ आपको जानना है, या फिर आपको कुछ तो जस्टिस की मांग है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ओके। आफ्टर दैट डिस्टेंट पास्ट क्या है इस कनेक्शन का, द हेरोफेंट, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि ये कनेक्शन जो है वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला मैं ये कनेक्शन देख रही हूँ। मतलब पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको कुछ तो कमिटमेंट दिए हैं। एक तो ये मैरिज का भी मुझे लग रहा है, मैरिज की भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि मैरिज का आपने सोचा, आपके पार्टनर ने आपको मैरिज के लिए प्रपोज किया, उनके घर वालों से मिलवाया, या फिर कुछ तो बात हुई है, कमिटमेंट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ इस कनेक्शन में। आप हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। सो यस, डिस्टेंस पास्ट में यही कुछ मैं देख रही हूँ। एक रिलीजियस फैक्टर भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। एक तो हो सकता है रिलीजन भी आपका अलग अलग, एक चीज़ ये भी हो सकती है। आफ्टर दैट वी विल चेक रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट में यही कुछ चीज़ें देखिए। डिस्टेंट पास्ट में तो यही है कि मतलब इस कनेक्शन में बहुत सारे कमिटमेंट्स थे या फिर लोग इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं फैमिलीज इन्वॉल्व थी। बट रिसेंट पास्ट में देख रही हो कि कहीं ना कहीं इस आते हुए पास्ट में, जैसे कि अभी के टाइम पे कोई तो आप में से एक ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टाइम ले रहे हैं। एक्सप्रेशन कुछ नहीं देख रही हूँ मैं, जस्ट बैठे हैं शांति से, सोचने समझने में टाइम ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है पर्सन या फिर आप बहुत बोर हो चुके हो, बहुत बोर हो जाते हो कभी कभी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है।
और समझने में, सोचने में टाइम आप ले रहे हो। वैसे ध्यान तो इस कनेक्शन के ऊपर ही है, बट एक्शन नहीं है कुछ भी। मेडिटेटिव स्टेट पे मुझे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। बेस्ट आउटकम देखेंगे क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो पैशन तो बहुत इस कनेक्शन में, ठीक है। इंथुजियाज्म है, पैशन है, दोनों में भी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत एनर्जेटिक मैं देख रही हूँ। एज से छोटे हो सकते हैं थोड़े, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है, एज डिफरेंस। बट पॉजिटिविटी यही है कि पैशन है इस कनेक्शन में, एक अभी भी अट्रैक्शन है, एक फ्रेशनेस अभी भी है, एक दूसरे में ख़त्म नहीं हुई है, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपका? ओके, ब्यूटीफुल। तो 6 ऑफ सोर्स दिखाता है कि जो भी स्ट्रॉम आपके लाइफ में आया है या फिर जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो शांत होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। शांत मतलब एक रास्ता मिलते हुए मैं देख रही हूँ, उस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलते हुए आप, मुझे लग रहा है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो देर में भी पॉसिबल कि कुछ ट्रैवल हो, मिलना वगैरह हो, ठीक है, कुछ ट्रैवल मैं देख रही हूँ। बट ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें से बाहर निकल रहे हैं आप लोग, ऐसा कहीं ना कहीं देख रही हूँ मैं। आफ्टर दैट वी विल चेक 7th कार्ड, फैक्टर अफेक्टिंग इन द सिचुएशन, लवर्स। ओके, सो लवर्स का कार्ड आया है, दिखा रहा है कि एक तो आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, दैट्स वाई इतने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं रनर एंड चेजर वाली एनर्जी आप फेस कर रहे हो, ठीक है। रीयूनियन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज के वजह से, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपको पता है देन आपको ये पॉइंट लेना है, ठीक है। बट सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के वजह से भी ये कुछ हो रहा है, अदरवाइज कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या है, लेट्स सी। या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऐसा दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से कि बहुत सारे लोग जो है ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके पर्सन तो उससे लड़ तो रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। बहुत सारे ब्लॉकेजेस से बाहर के लोग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट होप्स एंड फियर्स के लिए क्या आया आपके लिए, देख लेते हैं। होप्स, ओके। तो होप्स में मुझे यही दिख रहा है गाइस कि देखिए आपको होप्स है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी होप्स है कि ये कनेक्शन जो है फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्यार है यहाँ पे, इमोशंस है, कहीं ना कहीं डीप अटैचमेंट्स है, पहले से ही है, ठीक है। बट जस्ट ये कुछ चीज़ें जो है थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आपके कनेक्शन को ख़राब कर रही है, बट आपको होप्स है कि ये कनेक्शन जो है फिर से एक होगा। यहाँ पे प्यार है, ठीक है। फाइनल आउटकम हम देखेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। सो ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो पाल नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि एक ग्राउंडेड एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए आपको कमिटमेंट मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको ये कनेक्शन जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी। फाइनेंसेस को लेके भी मैं देख रही हूँ कि प्रॉपर स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये पर्सन हो सकता है कि आप भी अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ टेक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में आपका और उनका कनेक्शन जो है बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ। तो रिकन्सिलिएशन तो हो रहा है, होप्स भी है यहाँ पे कि हो ही जाएगा। आप दोनों को एक कॉन्फिडेंस है और अभी भी मैं देखूँ तो ये पर्सन को आपके लिए पैशन है, सब कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर जो एक फायर है वो इग्नाइट नहीं है अभी भी, बट जस्ट कुछ चीज़ें जो है बाहर के लोग जो है थोड़े ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो लड़ रहे हैं, ठीक है।
बट इमीडिएट फ्यूचर में मैं ये भी देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ओवरकम हो जाएंगी। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक तूफान, जैसे तूफान आता है ना, तो तूफान के बाद में जो एक शांति होती है वो कहीं ना कहीं आप महसूस करोगे, ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर में। सो गाइस, आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर गाइडेंस, साईं बाबा के कार्ड्स। उदी की ताकत आया है हमारे लिए। मेरे द्वारा दी गई उदी आप सभी के भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगी। तो देखिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा जो है आपके भावनिक, मतलब जो इमोशनल आप ड्रेन होते हो या कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ आपको हो रहा है, जैसे कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, तो साईं बाबा आपके लिए ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए अपनी ऊर्जा सेंड कर रहे हैं, जैसे कि उदी की ताकत है, जो उनकी उदी होती है, जो रक्षा होती है, तो अगर आप उनके नाम से खा लो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मैं यही देख रही हूँ कि उनके तरफ से जो उदी दी जाएगी आपको, अगर आपने उनका नाम भी ले लिया और वो आपने खा ली, तो आपको बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, ठीक है। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं का पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो गाइज, यहाँ पे ऐसा है कि आपको जो चैलेंजेस या फिर जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं ना पास्ट में, तो उसे आप सीखा करिए, उससे सबक लिया करिए। बार बार वही गलतियाँ मत किया करिए। अगर आप वही गलतियाँ करोगे तो फिर से वही चीज़ वापस आपकी लाइफ में रिपीट होगी। तो यही चीज़ आपको दिखा रहा है कि आप उसे सबक सीखते रहिए जो भी आपको मिलता है, और फिर से वैसी कुछ गलती ना हो या फिर ना दोहराई जाए सामने वाले पर्सन की तरफ से। ये भी चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।